हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4 अलजेब्रा के मैथ फर्स्ट 10th क्लास में। 1.4 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं, जिसमें पहली इक्वेशंस क्या है हमारी 2/x माइनस 3/y इज इक्वल्स टू 15। ये कौन सी होंगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड इक्वेशन में है 8/x प्लस 5/y इज इक्वल्स टू 77। इसको नाम देंगे सेकंड इक्वेशन। ओके, अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो ये जो अपॉन में है उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली इसको सॉल्व करना तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसी सेम इक्वेशंस को क्या करेंगे, हम थोड़ा ओपन करके लिखेंगे। ओके, तो कैसे लिखेंगे, 2/x को कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1/x माइनस 3 मल्टीप्लाई 1/y इज इक्वल्स टू 15। ओके, फर्स्ट इक्वेशंस को हमने क्या करे, सिर्फ ओपन करके लिखे, x को अलग कर दिए और y को अलग कर दिए। सेम सेकंड इक्वेशन में भी ऐसा ही करेंगे। तो किस तरह की इक्वेशन बनेगी, 8 मल्टीप्लाई 1/x प्लस 5 मल्टीप्लाई 1/y इज इक्वल्स टू 77। अब इन इक्वेशन में क्या है, कॉमन क्या है हमारे पास, 1/x और 1/x, ये दो कॉमन है। और सेकेंड 1/y एंड 1/y, यहाँ पर भी क्या है, दोनों भी कॉमन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे। ठीक है, लेट दी 1/x इज इक्वल्स टू m सपोज कर लो, एंड दी 1/y इज इक्वल्स टू n। ओके, जहाँ पर भी हमारा 1/x आएगा वहाँ पर क्या लिखेंगे m, और जहाँ पर भी 1/y आएगा वहाँ पर क्या लिखेंगे n। ठीक है, तो ऐसे से इस तरह से हमारी इक्वेशन किस तरह बनेगी, 2m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 15। इसको नाम देंगे थर्ड इक्वेशन। क्लियर है, यहाँ तक तो इजी था। इसी तरह से सेम हम फोर्थ इक्वेशन भी बनाएंगे, जिसमें कैसा बनेगी, 8m प्लस 5n इज इक्वल्स टू 77। ये होंगी हमारी फोर्थ इक्वेशन। ओके, 3 और 4 हमारी इक्वेशन जो बन गई वो कैसी होगी, हमारी साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह हो गई। तो इसको हम क्या करेंगे, सेम 1.1 में किस तरह से सॉल्व किए थे उसी तरह से यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर इजी तरीके से क्या होगा, 3 के टेबल में तो 5 नहीं आता और ना ही 5 के टेबल में 3 आता, तो n तो हम सेम नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 के टेबल में 8 आता है, कब आता है, 2 4 8, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 4। ओके, 4 से हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन को लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 2m माइनस 4 मल्टीप्लाई 3n इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 15। तो इस तरह से कोई कौन सी इक्वेशन बनेगी हमारे पास, 4 2 ज़ा 8m माइनस 4 3 ज़ा 12n इज इक्वल्स टू 15 4 ज़ा 15 चौक 60। ओके, 15 चौक 60। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो गई, फिफ्थ नंबर की। ओके, अब फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन में क्या है हमारे पास, यहाँ पर भी 8m है और यहाँ पर भी 8m है, और दोनों भी कैसे है हमारे पास, प्लस में है, इसलिए क्या करेंगे, 4 और 5 इक्वेशन की सब्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें इक्वेशन नंबर 4 और 5 को सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ ऊपर ही लिख दूंगी, सब्सट्रैक्ट द इक्वेशन 4 और 5। क्लियर है, इजी है यहाँ तक तो डायरेक्टली यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस 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 प्लस, यहाँ पे क्या होगा प्लस और यहाँ पे भी माइनस होगा, तो 8m क्या होंगे यहाँ पे कैंसिल, और यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा। तो प्लस में कैसा होगा, 12 प्लस 5 कितना होगा, 17n इज इक्वल्स टू
अब यहाँ पर क्या होगा माइनस, तो 77 में से 60 माइनस कर लिए तो कितना होगा, 7 में से 0 गए 7 और 7 में 6 कट कर लिए तो 17। तो यहाँ से कितना होगा n की वैल्यू 17 अपॉन में 17, मल्टीप्लाई का यहाँ पर आके डिवाइड, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1। ओके, n की वैल्यू को हमने मालूम कर लिया। अब नेक्स्ट क्या मालूम करना है हमें, n की वैल्यू। n की वैल्यू को हम क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 4 लेंगे। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 4। ओके, इक्वेशन 4 में हम n की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो इक्वेशन 4 कौन सी है हमारे पास, 8m प्लस 5n इज इक्वल्स टू 77। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करना है, n को हटाकर कितनी है उसकी वैल्यू 1 है, तो n को हटाकर 1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा होगा, 8m प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 77। तो यहाँ पर कितना होगा, 8m प्लस 5 1 जा 5 इज इक्वल्स टू 77। अब 5 यहाँ पर कहीं में है, प्लस में है, उस साइड गए बाद क्या होगा इसमें माइनस, 77 माइनस 5, तो कितना होगा, 77 में से अगर हमने 5 को माइनस कर लिए तो 7 में से 5 माइनस कर लिए 2 और 7 के 7। ओके, तो m की वैल्यू कितनी आएंगी, m इज इक्वल्स टू 77 माइनस डिवाइड में 8, यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में, तो आंसर कितना आएगा, 8 9 जा 72। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। m और n की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पर एंड नहीं होगा। हमने क्या किए थे स्टार्टिंग में, सपोज किए थे, क्या सपोज किए थे, लेट द 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू m एंड दी 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू n। ये हमने क्या किए थे, सपोज किए थे। तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इज इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 9, तो x कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 9। ओके, सेम इसी तरह से 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू n की वैल्यू कितनी आई थी 1, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है, थोड़ा सी लेंदी है बट ईजी है। ओके, ये हमने लास्ट में x एंड y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया।